भोपाल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि जनता को कोई भी ब्लैक मार्केटिंग करता मिले तो तत्काल निकटतम थाने पर सूचित करें। विपत्ति के समय संपत्ति बनाने के लिए ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर, दवाइयां, कंसंट्रेटर, एम्बुलेंस इत्यादि की ब्लैक मार्केटिंग और ब्लैकमेलिंग करने वालों के विरुद्ध पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। मंत्री मिश्रा ने कहा कि साबित होने पर रासुका में भी कार्रवाई करेंगे। जनता से विनम्र अनुरोध है कि आपदा के समय में जब लोग अपने भंडार खोल देते हैं तब भी ऐसे असामाजिक लोगों के खिलाफ चुप रहना ठीक नहीं है। जनता सूचित करे, हम कार्रवाई करेंगे। आगे मंत्री ने कहा कि प्रदेश और केंद्र में इतना अकमन्य नहीं देखा गया था कि संकट के समय भी ग्राउंड लेवल पर काम करने के स्थान पर टीवी, पेपर और ट्विटर से ही काम चला रहे हैं। विपक्ष की क्या ग्राउंड लेवल पर इकाइयां इतनी कमजोर हो गई हैं या खत्म हो गई हैं कि सही स्थिति को जानकारी नहीं मिल पा रही है। कमलनाथ जी स्वयं भी विपक्ष के नेता हैं और वे खुद उस जगह जाकर बता दे कि यहाँ पर यह कमी पाई जा रही है। श्री मिश्रा ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि सवाल पर ही बवाल हो जाए, पर यह संभव नहीं है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी जनता के लिए फिक्रमंद होकर 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। पहली तो विभागीय बात यह है कि हमने स्पष्ट रूप से आज सारे थानों को इत्तला कर दी है और जनता को कोई भी ब्लैक मार्केटिंग करता मिले तो पड़ोस के थाने पर वो तत्काल फोन करें। ये जो ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं, जो इस विपत्ति के समय संपत्ति की चिंता कर रहे हैं अपनी, उनको तत्काल थाने में करे और पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। और ब्लैक मेलिंग सिद्ध होगी तो रासुका में हम कार्रवाई करके जेल भेजेंगे। सभी थानों को इसके लिए हमने अधिकृत कर दिया है। ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन, कंसंट्रेटर या हमारे रेमडेसिविर इंजेक्शन है, मास्क है, सैनिटाइज है, दवाइयाँ हैं, कुछ भी हैं। और एक समाज से मेरा आग्रह भी है, सरकारों की आलोचना करते हैं ठीक है, पर ये हमारे बीच के ही लोग हैं। लोग आपत्ति विपत्ति के समय भंडार खोल देते हैं, अनाज खोल देते हैं, और ये इस समय भी माने एम्बुलेंस वाला भी भाव, इसलिए सख्त कार्रवाई के हमने आदेश दिए। यहीं से रेट फिक्स कर रहे हैं, इससे ज्यादा अगर कोई भी होगा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। वो चाहते हैं कि सवाल पर ही बवाल हो जाए। वो इसलिए संभव नहीं है कि मुख्यमंत्री खुद लगे हुए हैं, रात दिन 16-16, 18-18 घंटे काम करते हैं। मंत्री लगातार प्रवास कर रहे हैं, अधिकारी हमारे लगातार चिंता कर रहे हैं। आज हम ऑक्सीजन के क्षेत्र में हम सरप्लस हो गए। आज कहीं भी हाहाकार की स्थिति नहीं है। केसों के मामले में अब हमारी पूरी साइकिल बन गई है, चेन बन गई है। जितने केस आज निकल के आ रहे हैं 12,000 कुछ, तो हमारे 11,700 कुछ वापस डिस्चार्ज होके भी लगातार उतने ही केस जा रहे हैं और भयावहता समाप्त हो गई है। पॉजिटिविटी रेट हमारी 85% के ऊपर चली गई है। आज हमारे जो 27 अप्रैल में एक्टिव केस जो थे वो 94,276 थे। आज 4 मई आते आते तक घट गई, 86,000 रह गए हैं। ये अपने आप में एक आंकड़ा है। और हम देखें, आप अगर 4 मई को हम जो है ना 19% पे आ गए हैं, जबकि 15 दिन पहले यही हमारा जो था 26% तक पहुंच गया था पॉजिटिविटी रेट का। तो वो हमने पूरी की पूरी संभाल ली है। कल 66,000 हमने टेस्ट मध्य प्रदेश के अंदर किए हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है मध्य प्रदेश के अंदर में। अब हमारे होम आइसोलेशन में 61,653 केस बचे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी होम आइसोलेशन में हमारे 99% मरीजों को किट दे दिए, हेल्थ के ब्रोशर दे दिए, घर घर उपलब्ध करा रहे हैं, दवाइयाँ घर घर उपलब्ध करा रहे हैं। 45,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन हमने 24 घंटे में नए प्राप्त किए हैं प्रदेश के लिए कि कोई भी दिक्कत किसी को नहीं आ जाए। 1,89,700 इंजेक्शन हम अभी तक खरीद के इनकी आपूर्ति बढ़ाने के लिए जा रहे हैं कि किसी को कोई इस तरह की दिक्कत ना आ जाए। आज प्रदेश को 497.8 मेट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त होने की पूरी संभावना है, जो आज हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आ जाएगी। ठीक है, गांव की जानकारी नहीं दे रही है सरकार और गांव। अच्छा, कमलनाथ जी स्वयं नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी इकाइयां कमजोर हो गई हैं क्या गांव की? बताएं।
वो भी तो जानकारी ले लें, और एक आध जगह छुपाई है तो खुद ही चले जाए कि देखिए यहाँ की जानकारी छुपाई है। वही ट्वीट, वही मोबाइल पे बैठ के चर्चा, वही ट्विटर पे चर्चा, वही पेपर पे। आप लोग स्थान देते हो इसलिए है, इतना हमने आक्रमण्य विपक्ष कभी नहीं देखा। मध्य प्रदेश नहीं, दिल्ली में भी बात कर रहा हूं, जो सिर्फ ट्विटर तक ही है, बार बार कहने के बाद भी ट्विटर तक ही है। भोपाल से विक्रांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट।